भक्ति और संस्कृति का अद्भुत संगम है जगन्नाथ रथ यात्रा। प्रेम से बोलिए जय जगन्नाथ। आदरणीय दर्शकों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। प्रिय भक्तों, जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि संपूर्ण भारतवर्ष में अनेक तीर्थ यात्राएं होती हैं, जिसमें यात्रीगण अपने सगे संबंधियों, रिश्तेदारों, मित्रों के साथ यात्राएं करते हैं और पुण्य के भागीदार बनते हैं। लेकिन भारतवर्ष में एक ऐसी यात्रा भी है जिसमें लोग यात्रा करने न जाकर यात्रा का दर्शन करने जाते हैं, और इस यात्रा में यात्रा करने वाले स्वयं जगत के स्वामी भगवान जगन्नाथ होते हैं। यह यात्रा होती है रथ यात्रा। इस यात्रा को जगन्नाथ रथ यात्रा, जगन्नाथपुरी यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। यह यात्रा भारतवर्ष के पूर्वी छोर में उड़ीसा राज्य के पुरी शहर में प्रत्येक वर्ष आयोजित की जाती है। लेकिन आपको बता दें कि जगन्नाथ रथ यात्रा सिर्फ पुरी तक ही सीमित नहीं है, अपितु संपूर्ण विश्व में जगन्नाथ रथ यात्रा का महोत्सव मनाया जाने लगा है। आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि जगन्नाथ रथ यात्रा कब होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, भगवान किस रथ पर बैठ करके जाते हैं, वह रथ कैसे बनता है। इस तरह की तमाम जानकारियां इस वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत की जा रही हैं। इसलिए इस वीडियो में बिना मिस किए अंत तक बने रहिए और जगन्नाथ रथ यात्रा के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कीजिए। आदरणीय दर्शकों, जगन्नाथ रथ यात्रा कब और क्यों होती है, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक वर्ष आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का भव्य एवं दिव्य आयोजन किया जाता है। भगवान जगन्नाथ को पुरुषोत्तम एवं पुरी को पुरुषोत्तम का क्षेत्र कहा जाता है। जगन्नाथपुरी हिंदुओं के पावन 4 धामों में से चतुर्थ धाम है। वैसे तो संपूर्ण भारतवर्ष की तरह ही उड़ीसा में भी विभिन्न प्रकार के धार्मिक आयोजन होते हैं, व्रत, उपवास, पर्व मनाए जाते हैं, लेकिन उड़ीसा के लिए सबसे महत्वपूर्ण पर्व, सबसे महत्वपूर्ण त्योहार भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा होती है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को उड़ीसा वासी सबसे महत्वपूर्ण त्योहार के रूप में जानते हैं। वर्तमान में यह रथोत्सव पुरी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि संपूर्ण भारत में, और संपूर्ण भारत में ही नहीं, संपूर्ण विश्व में धूमधाम के साथ मनाया जाने लगा है। इस अवसर पर उड़ीसा के पुरी स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर से भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है। यह यात्रा पुरी शहर में स्थित जगन्नाथ मंदिर के प्रांगण से प्रारंभ होकर गुंडीचा मंदिर तक जाती है। इसलिए इस यात्रा को गुंडीय यात्रा या गुंडीचा यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ की रथ यात्रा विश्व भर में प्रसिद्ध है। वैसे तो सभी जगह रथ यात्रा निकाली जा रही है, लेकिन पुरी की रथ यात्रा अनोखी, अलौकिक होती है, विश्व भर में प्रसिद्ध है, जिसमें भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए करोड़ों की संख्या में भक्त देश विदेश के कोने कोने से आते हैं और भगवान जगन्नाथ का दर्शन लाभ प्राप्त करते हैं, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल होते हैं। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा सिर्फ भारतीय श्रद्धालुओं को ही नहीं, अपितु देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को भी अपनी ओर आकर्षित करती है। भगवान श्री कृष्ण के अवतार भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल होने से 100 यज्ञों के बराबर पुण्य लाभ प्राप्त होता है। स्कंद पुराण के उत्कल खंड के 23 अध्यायों में पुरी की रथ यात्रा महोत्सव का दिव्य वर्णन प्राप्त होता है। वामदेव संहिता के अनुसार जो भक्त गुंडीचा मंदिर के सिंहासन पर 1 सप्ताह तक देवताओं का दर्शन करते हैं, उसे अपने पूर्वजों सहित वैकुंठ धाम में स्थान प्राप्त होता है और मनवांछित फल की भी प्राप्ति होती है। चूंकि यह रथ
संधिनी शक्ति का प्रतीक है। अतः रथ के स्पर्श मात्र से ही भगवान जगन्नाथ की कृपा भक्तों पर हो जाती है। रथ यात्रा के दौरान आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि से दशमी तिथि तक अर्थात 9 दिनों तक भगवान जगन्नाथ जन समुदाय के बीच में ही रहते हैं तथा अपने बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर आरूढ़ होकर अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। यह रथ यात्रा उड़ीसा लोक संस्कृति की देन मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस रथ यात्रा के दर्शन मात्र से ही व्यक्ति को हजारों यज्ञों के पुण्य के समान फल की प्राप्ति हो जाती है। रथ यात्रा के दिन भगवान श्री जगन्नाथ, श्री बलभद्र जी अर्थात बलराम जी और सुभद्रा जी को मंदिर से बाहर लाकर प्रसिद्ध रस्म छेरा पहरा पूरी करके रथ यात्रा प्रारंभ की जाती है। इस अवसर पर भगवान को 6 बार महाप्रसाद अर्पित किया जाता है और भोजन के साथ विभिन्न प्रकार के चावल, 4 प्रकार की दालें, 9 प्रकार की सब्जियां और अनेक प्रकार की मिठाइयां भी भगवान को परोसी जाती हैं। रथ यात्रा का समापन नीलाद्री विजया परंपरा के साथ होता है, जिसमें भगवान के रथों को खंडित भी कर दिया जाता है। रथ यात्रा के समापन के बाद भगवान जगन्नाथ इस आश्वासन के साथ अपने घर लौटते हैं, अपने मंदिर में लौटते हैं कि अगले वर्ष पुनः अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए निकलेंगे और भक्त उनका दर्शन प्राप्त करेंगे। संपूर्ण उड़ीसा को ही भगवान जगन्नाथ की भूमि माना जाता है। इस राज्य के लोग भगवान जगन्नाथ को अपने परिवार का एक सदस्य मानते हैं। समस्त उड़ीसावासी भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद एवं उनकी अनुमति प्राप्त करने के बाद ही अपने घर में कोई भी शुभ अथवा मांगलिक कार्य करते हैं। यदि उड़ीसा वासियों के यहाँ कोई भी कार्य हो रहा हो, कोई भी मांगलिक कार्य, कोई भी शुभ कार्य, तो सबसे पहले वे जगन्नाथ प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, उनसे अनुमति प्राप्त करेंगे। उसके बाद ही वे अपना कोई भी मांगलिक कार्य, कोई भी शुभ कार्य संपन्न करेंगे। भगवान जगन्नाथ के रथ यात्रा की महिमा। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा उड़ीसा के पुरी में मनाया जाने वाला एक भव्य और पवित्र उत्सव है, जिसमें भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ भिन्न भिन्न रथों में आरूढ़ होकर नगर भ्रमण के लिए निकल पड़ते हैं। यह यात्रा लगभग 10 दिनों तक चलती है और इस दौरान पूरी नगरी में अद्भुत धार्मिक उल्लास देखने को मिलता है। लाखों श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल होकर भगवान के दिव्य स्वरूप के दर्शन करते हैं और रथ खींचने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस यात्रा में भाग लेने या भगवान के रथ खींचने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी की साक्षात कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। यह यात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन ही नहीं, बल्कि श्रद्धा, आस्था और भक्ति का जीवंत पर्व है, जो प्रत्येक वर्ष भक्तों के हृदय में उल्लास और दिव्यता का संचार करता है। कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों से मिलने के लिए अपने निज निवास स्थान से बाहर निकलते हैं और इस प्रकार यह यात्रा उनके स्नेह, उनके सौहार्द का प्रतीक बन जाती है। भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत में यह पर्व एक गौरवशाली अध्याय की तरह सम्मिलित है, जो हर किसी को भक्ति के सागर में डुबो देता है। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा का महत्व। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा हिंदू धर्म का एक अत्यंत भव्य और पवित्र उत्सव है। रथ यात्रा का मूल उद्देश्य केवल एक परंपरा का निर्वाह करना नहीं है, बल्कि यह उत्सव भक्तों को यह संदेश देता है कि भगवान अपने भक्तों के बीच आते हैं, उनके घरों की गलियों से गुजरते हुए आगे बढ़ते हैं और उन्हें साक्षात दर्शन देते हैं। यह यात्रा भगवान के भक्तों के लिए मोक्ष का मार्ग मानी जाती है और इसमें भाग लेना या रथ खींचना अत्यंत पुण्य का कार्य समझा जाता है।
रथ यात्रा के दौरान रथ खींचने की प्रक्रिया स्वयं में एक अलग तप है। इसे खींचने वाला हर भक्त यह मानता है कि वह भगवान को अपने जीवन में प्रवेश करा रहा है। यह इस बात का प्रतीक है कि अगर मन शुद्ध हो तो भगवान स्वयं घर आएंगे और जीवन में उजाला भर देंगे। जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान पूरी नगरी आस्था के समुद्र में डूब जाती है। लाखों श्रद्धालु इस यात्रा में भाग लेते हैं और यह अनुभव जीवन भर उनके हृदय में एक विशेष छाप छोड़ जाती है। माना जाता है कि इस यात्रा के दर्शन से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। सागर के तट पर बसे हुए पूरी शहर में जगन्नाथ रथ यात्रा के समय आस्था का जो विराट जमघट देखने को मिलता है, जो विराट स्वरूप देखने को मिलता है, भक्तों का जन सैलाब देखने को मिलता है, वह अन्यत्र दुर्लभ है। दूसरा ऐसा जन सैलाब महाकुंभ में देखने को मिला था, प्रयागराज में देखने को मिला था। देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु पूरी शहर में जगन्नाथ रथ यात्रा के कुछ दिन पहले से ही आ जाते हैं और इस महोत्सव की प्रतीक्षा करते हैं। श्रद्धालुओं के मन में एक ही लालसा होती है कि उन्हें किसी तरह भगवान जगन्नाथ स्वामी की एक झलक मिल जाए, भगवान जगन्नाथ के दर्शन लाभ प्राप्त हो सके। वैसे तो भगवान जगन्नाथ का दर्शन वर्ष में कभी भी किसी भी दिन किया जा सकता है, लेकिन भगवान जगन्नाथ अपने भवन से, अपने मंदिर से बाहर आकर जब अपने भक्तों से मिलते हैं, वह क्षण, वह दृश्य अद्भुत एवं अविस्मरणीय हो जाता है। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की पौराणिक कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार आषाढ़ मास में देवी सुभद्रा अपने भाई भगवान जगन्नाथ से अनुरोध करती हैं कि वे उन्हें नगर का दर्शन कराने लेकर के चलें, नगर भ्रमण में लेकर के चलें। इस आग्रह पर भगवान जगन्नाथ ने अपने बड़े भाई बलभद्र के साथ सुभद्रा को भी रथ पर विराजित किए और तीनों मिलकर नगर भ्रमण के लिए निकल पड़े। इस दिव्य यात्रा के दौरान वे अपनी मौसी के निवास स्थान गुंडीचा मंदिर पहुंच गए, जहां तीनों ने 7 दिनों तक विश्राम किया। यह यात्रा केवल नगर दर्शन तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि यह एक महान परंपरा का आरंभ बन गई। यह कथा रथ यात्रा की उस आत्मिक भावना को प्रकट करती है जिसमें प्रेम, भाईचारा, भक्ति और परंपरा का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। यह यात्रा भगवान के साथ एक आध्यात्मिक संबंध जोड़ने का माध्यम है, जिसमें सभी भक्त स्वयं को भाग्यशाली मानते हैं कि उसे भगवान के इस पावन नगर भ्रमण का साक्षी बनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। जो भी भक्त जगन्नाथ रथ यात्रा में सम्मिलित होते हैं, उन्हें अंदर से प्रसन्नता होती है और स्वयं वे भाग्यशाली होते हैं जो इस क्षण को सीधे अपने नेत्रों से दर्शन कर पा रहे हैं। बसंत पंचमी के दिन से रथ निर्माण हेतु लकड़ी एकत्रित करने का कार्य प्रारंभ किया जाता है। इसी दिन से जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारी प्रारंभ कर दी जाती है। अक्षय तृतीया के दिन से भगवान जगन्नाथ, बड़े भैया बलराम जी एवं बहन सुभद्रा के लिए रथ का निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाता है। इस तरह से आज की इस वीडियो में भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण एवं विशिष्ट जानकारियां आपके सामने प्रस्तुत की गई। मैं आशा करता हूं कि आज की यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि आज की यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताइएगा। कुछ ना लिख सके तो जय जगन्नाथ अवश्य लिखिएगा। अब मुझे आगे दीजिए, मिलते हैं अगले किसी नवीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बम बम भोलेनाथ की जय। जगन्नाथ, जय जय गुरुदेव।